नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के इस सफर में। आधुनिक इतिहास के सबसे कुख्यात और विवादास्पद नेताओं में से एक एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउन अम इन में हुआ था। उनके पिता अलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे और उनकी मां कालरा एक घरेलू महिला थी। हिटलर का बचपन संघर्षपूर्ण था। उनका परिवार कई बार स्थान बदलता रहा और उनके पिता के सख्त स्वभाव के कारण हिटलर को घरेलू तनाव का सामना करना पड़ा। हिटलर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वे कला के प्रति आकर्षित थे और पेंटिंग में रुचि रखते थे। वे वियना में कला अकादमी में दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अस्वीकृति कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने कला में अपनी उम्मीदें छोड़ दी और एक सैनिक बनने का विचार किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत की और एक असाधारण सैनिक से लेकर एक सैनिक का पद प्राप्त किया। युद्ध में वे घायल भी हुए, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तब जर्मनी हार गया था और उनका देश अपमानित हुआ था। इस स्थिति में हिटलर मन में गहरी अवसाद और गुस्से का कारण बनी। युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। देश में आर्थिक संकट था और लोगों में निराशा फैली हुई थी। हिटलर ने इस स्थिति का फायदा उठाया और नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व करना शुरू किया। 1920 के दशक में मध्य में हिटलर ने अपने नेतृत्व में नाजी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए योजना बनाई। 1933 में हिटलर को जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। इस पार्टी पर पहुंचने के बाद हिटलर ने एक तानाशाही शासन स्थापित किया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया, विरोधियों को जेल में भेजा और खुद को सर्वशक्तिमान नेता घोषित किया। हिटलर ने यह भी सुनिश्चित किया कि जर्मनी का सैन्य शक्ति और पुनर्निर्माण हो सके। इसके लिए यूरोप की युद्ध आशंका और बढ़ गई। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने यूरोप में कई देशों पर कब्जा किया। हिटलर की नीति में यहूदियों, रोमानियों, स्लाव और अन्य अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न करना शामिल था। उन्होंने यहूदियों को नक्सल सफाई के तहत नष्ट करने के लिए अनेकों योजनाओं को लागू किया, जिसमें वो होलोकॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें लाखों यहूदियों और अन्य निर्दोष लोग मारे गए। युद्ध के अंत में 1945 में जर्मनी की स्थिति खराब हो गई थी। जर्मनी एक प्रमुख शहर पर संयुक्त राष्ट्र के आक्रमण के बाद हिटलर ने बर्लिन में एक बंकर में आत्मसमर्पण से पहले 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। इसके बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। हिटलर का शासन एक विनाशकारी और खतरनाक दौर था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। उनका नेतृत्व और विचारधारा एक ऐसी काली छाया बनकर उभरी जिससे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। हिटलर ने जिस तरह से अपने आत्मविश्वास और ताकत का गलत इस्तेमाल किया, वह एक चेतावनी है कि शक्ति और सत्ता का सही दिशा में उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन दबाना ना भूलें।